माताओं और बहनों को अपने मन में, अपने दिल में उतारा होगा, इसलिए उनके मन में विचार आया कि हमको अपनी माताओं और बहनों को आगे बढ़ाना है। हमारे यहाँ की माताएं और बहनें इतनी बहादुर थी, जिनमें पुण्य श्लोकी माता, आज जिनका हम कार्यक्रम कर रहे हैं, अहिल्याबाई होलकर, चाहे अवंतीबाई लोधी, इन महिलाओं का विचार उसके मन में रहा होगा कि इस देश में ऐसी महिलाएं पैदा हुई जो अहिल्याबाई होलकर बनी, जो अवंतीबाई लोधी बनी, इसलिए इस देश को उन्होंने भारत माता कहने का काम किया, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं अहिल्याबाई होलकर और अवंतीबाई लोधी थी, इसलिए इस देश को भारत माता कहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, शायद यहाँ बैठे हुए कुछ लोगों को ये पता होगा कि जब पूरी दुनिया में जब कोई देश लोकतांत्रिक देश बनता था, तो जो लोकतांत्रिक देश में आपको ये आश्चर्य जानकर होगा, भारत के अलावा कई ऐसे देश जहां वोट देकर हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक और सांसद चुनने का काम करते थे, वहां अधिकतर देशों में, जो बड़े देश आज के समय में विकसित देश अपने आप को कहते हैं, वहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। वहां महिलाएं वोट नहीं देती थी। वो ये मानते थे कि महिलाओं में ये विवेक नहीं होता कि वो सही प्रतिनिधि चुन चुके या सही नेता को चुन चुके या सही नेता को चुन सके, इसलिए वहां की सरकारों ने महिलाओं पर वोट देने पर बैन लगा रखा था। लेकिन जब ये देश 1947 में आजाद हुआ और आजादी के बाद इस देश में जब लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार मिला, तो पहला एक ऐसा देश भारत था जब महिलाओं को और पुरुषों को बराबर से वोट देने का अधिकार दिया और सरकार चुनने का अधिकार दिया। जब ये अधिकार महिलाओं को दे रहे थे, तो तमाम देशों ने भारत की आलोचना की और कहा कि ये भारत देश जो है वो पागल हो गया है, वो महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे रहा है, तो वो सरकारें गलत चुनेंगी। और उस हमारे इस निर्णय का नतीजा रहा कि जब हमने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलाया, हमने इस देश में महिला और पुरुष दोनों को एक साथ वोट देने का अधिकार दिया, तो पूरी दुनिया ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, इस देश से सीख कर दिया। ये हम लोगों के लिए बहुत सोचने का विषय है। इस देश में जितनी माताएं और बहनों की इज्जत भारत देश करता है, हमारे यहाँ से महिलाओं का सम्मान सीखकर पूरी दुनिया ने महिलाओं का सम्मान करने का काम किया है। मैं अहिल्याबाई के लिए बोलूं, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, रानी अहिल्याबाई एक ऐसी महिला रानी थी, जब मुगलों का इस देश में शासन था, जब मंदिर तोड़े जा रहे थे, जब मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, हिंदुओं को अपनी पूजा करने के लिए डट कर हिंदुओं को अपने घरों में दुबक कर पूजा करनी पड़ती थी, और तमाम राजा युद्ध हार गए थे मुगलों से, और मंदिरों को, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने का काम चल रहा था। वहां एक महिला निकली, रानी अहिल्याबाई, उसने पूरे देश के मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का काम किया, तमाम मंदिरों को बनाने का काम किया। ये महिलाओं की शक्ति है। मैं तमाम जितने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग, गंगाओं के घाट पर पक्के घाट बनाने का काम, और पूरे देश में जहां भी आप बड़े मंदिरों पर जाते हैं, अगर आपको अहिल्याबाई के लिए पढ़ना है तो इंदौर में जाकर उनके महल पर जाकर देखेंगे, तो रानी अहिल्याबाई ने सैकड़ों मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, जिससे हमारे हिंदू धर्म की रक्षा हो सके, हमारे हिंदुओं की जो आस्था है अपने भगवान के प्रति वो बनी रहे। इसका काम अहिल्याबाई होलकर ने किया। मैं आप सब माताओं बहनों से पूछना चाहता हूँ, सबकी उम्र 35, 40, 50 साल, 25 साल, 30 साल है। कोई माता बहन ये बता दें कि इससे पहले आप रानी अहिल्याबाई होलकर के किसी भी कार्यक्रम में गई हो, किसी पार्टी ने इसका कार्यक्रम किया हो, किसी पार्टी ने इनको सम्मान दिलाने का काम किया हो। केवल इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस देश में मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, वो नरेंद्र मोदी थे या हमारी रानी अहिल्याबाई होलकर है। ये हमको विचार करना चाहिए। आप माता बहनें हमारे बीच में, हमको वोट किसको देना है? आजकल की हमारी माताएं बहनें इतनी सजग हो गई हैं कि जब 14 का लोकसभा का चुनाव आया था, तो कुछ लोग जातिवाद के बंधन में घुसकर, चाहे वो 14 का चुनाव हो, चाहे वो 19 का चुनाव हो, चाहे वो 17 का चुनाव हो, चाहे वो 22 का चुनाव हो, पुरुष जाति में बह जाते थे कि वो मेरी जाति का है, वो मेरे धर्म का है, वो मेरे गांव का है, ये इसका है, वो उसका है। लेकिन हमारी माता बहनों ने कहा, उनके पतियों ने कहा कि तुमको वोट फलानी पार्टी को देना है, वो मेरा मित्र है,
वो हमारी जाति का है, लेकिन मेरी माताओं बहनों ने कहा कि तुम वोट उसी को दिया ना, हम तो वोट मोदी को देंगे। मतलब आपने अपनी पतियों की बात को मना कर दिया। ये अपने अंदर की जागृति और आपके अंदर की समझदारी है। और ये यही नहीं, पूरे देश में कोई भी कुछ भी कहता रहा हो, चाहे प्रधान कुछ कहता रहा हो, चाहे कोई बीडीसी कुछ कहता रहा हो, चाहे कोई नेता कुछ कहता रहा हो, बहनों ने कहा हमारे जब इज्जत घर की बनाने की बात आई, बहनों को सम्मान देने का काम किया, शौचालय देने का काम किया। जब मैंने खुले में शौच करने आती थी, उनको सम्मान किसने दिलाया? तो वो नरेंद्र मोदी दिलाया। तो इसलिए कहा कि हमको सम्मान जिससे हमको वोट उसको देंगे। जिसकी आंखों में धुएं से जिनकी आंखें खराब हो जाती थी, उनको गैस का चूल्हा फ्री में मोदी ने दिया। पतियों ने सिलेंडर दिलाया नहीं दिलाया, पतियों ने गैस दिलाई नहीं दिलाई, लेकिन हमारे मोदी ने सबको गैस देने का काम किया। इसलिए जो हमारा इस देश में जो मातृत्व जो शक्ति है, हमारे पूरे धर्म में